अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, MWM ने कराची समेत तमाम शहरों से धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सरबराह राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि कुरम मुआहदे पर दस्तखत हो गए। कोहट में ग्रैंड जिरगा हुआ जिसमें फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुल्क भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान करते हैं। उम्मीद है कि सब पुरअमन तरीके से घरों को वापस जाएंगे। दरख्वास्त करते हैं कि मुआहदे पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू किया जाए। कोहाट में दोनों फरीकैन ने साइन कर दिए हैं और शुक्र खुदा है, अल्लाह का शुक्र है कि ये मरहला तय हुआ। पाकिस्तान में अपने तमाम दोस्तों से, अपनी माओं बहनों और बेटियों से जो भी इस वक्त धरनों में बैठे हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा कि वहाँ के जिरगे वालों ने भी आपसे धरना ख़त्म करने का कहा है, मैं धरनों के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब पुरअमन तरीके से अपने घरों को तशरीफ ले जाएंगे। मेरा मुतालबा है कि इस पर फौरी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। कुर्रम अब मुआहदा तय पाने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने खत्म कर दिए गए। कई दिन से जारी धरनों से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। कुरम मुआहिदा हो गया, धरने खत्म कर दिए गए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बड़ा ऐलान कर दिया। कराची में कई दिन तक धरने जारी रहे। मुख्तलिफ शाहराओं पर मुजाहिरीन बैठे रहे। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर धरने के बायस अब्बास टाउन आने जाने वाली सड़कें बंद रही। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी और नुमाइश चौरंगी भी मुकम्मल ब्लॉक रही। वाटर पंप से अंचोली जाने वाले एक ट्रैक पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। नुमाइश चौरंगी और मलीर में हंगामा आराई करने वाले 19 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 3 नामजद मुल्जिमान समेत 150 अफराद के खिलाफ पर्चा कटा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात सोल्जर बाजार, सच्चल और सऊदाबाद थाने में दर्ज किए गए। कुर्रम में क़याम का मुआहदा तय पा गया। कोहाट ग्रैंड जिरगे में फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने मुआहदा तय पाने की तस्दीक की। बयान में कहा गया कि बंकर की मसमारी, भारी असलहे की हवालगी पर दोनों फरीकैन मुत्तफिक हो गए। जिरगे के रुकन मुल्क मुतालिक मलिक सवाब खान का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। अब मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान पेशावर गवर्नर हाउस में होगा। कुरम मामला हल, फरीकैन में इत्तेफाक, ग्रैंड जिरगा मुस्बत साबित। कुरम की सूरत हाल पर 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड जिरगा खत्म हो गया। कोहाट ग्रैंड जिरगे में फरीकैन ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने भी अमन मुआहिदे की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि दोनों फरीकैन की जानिब से अमन मुआहिदे पर दस्तखत हो गए हैं। एक फरीक ने चंद रोज कबल जबकि दूसरे ने हालिया जिरगे में दस्तखत किए। अमन मुआहिदे के दस्तखत पर अहलियान कुरम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुआहिदे से कुरम में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने कुरम मुआहिदे का खैर मकदम किया। अपने बयान में कहा कि फरीकैन के दरमियान मुआहिदा खुशाइंद है। विफाकी सूबाई हुकूमत, फौज और सिक्योरिटी इदारों की काविशें काबिले तहसीन हैं। जिरगे के रुकन मलिक सवाब खान का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। अमन मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान पेशावर गवर्नर हाउस में होगा। फरीकैन अपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। कुछ अराकीन की गैर मौजूदगी की वजह से दस्तखत में ताखीर पेश आई। जिरगा रुकन अब्दुल्ला खान ने कहा कि फरीकैन पर मुश्तमिल 16 रुकनी कमेटी बनेगी। हुकूमत की निगरानी में असला इकट्ठा करने का लाहे अमल तय होगा। बंकर्स और मोर्चों को मसमार किया जाएगा। टलपारा चनार रोड समेत तमाम रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। नाज़रीन, कराची में कई रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया। सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, कामरान चौरंगी से मौसमियात आने जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि सोराबकोट से वाटर पंप जाने वाला ट्रैक मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। और अब ये जानिए, SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के हैं, जबकि इजलास से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ खिताब करेंगे। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस में मुनाकिदा इजलास में खुसूसी सरमायाकारी और सहूलत कौंसिल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। एजेंडे में दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के बारे में भी आगाह किया जाएगा।
इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के हैं, जबकि इजलास से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ खिताब करेंगे। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किदा इजलास में खुसूसी सरमाकारी और सहूलत कौंसिल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश होगी। एजेंडे में दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमाकारी के बारे में भी आगाह किया जाएगा। वेलकम बैक। धरनों ने 9 महीनों में मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मईशत बहाल करने में कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, बोले कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मईशत को मज़ीद मुस्तहकम कर देगा। एक्सपोर्ट में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हमें ग्रोथ सेक्टर में टेक ऑफ करना है और आगे बढ़ना है। नवा साल तरसीलात ज़र $15 अरब तक पहुँच गई। यही कारकर्दगी रही तो $35 अरब का हदफ हासिल कर लेंगे। इस स्मगलिंग के खत्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है, जबकि वज़ीर आज़म ने राइट साइजिंग पर अमल दरामद प्लान को भी तलब कर लिया। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। उड़ान पाकिस्तान एक अच्छा इवेंट था और मैं समझता हूँ कि नए साल के लिए ये नेक शगुन साबित होगा। पाकिस्तान की अगर माशी तरक्की हमें मकसूद है तो फिर इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि अब हमें टेक ऑफ करना है। ग्रोथ सेक्टर में इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। तरसीलात हैं वो रेमिटेंसेस वो तकरीबन $15 अरब हैं और अगर यही रफ्तार रही तो साल पूरे होने पर $35 अरब की ये हो जाएगी, जो कि तारीख़ में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। इसका क्रेडिट जाता है इंस्टीट्यूशंस को, आर्मी चीफ को, जिन्होंने ज़ीरो स्मगलिंग करके दिखाई शुगर की। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के ऊपर हम बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी है, जबकि इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान की बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन में बतौर आपको बताएं कि अफसर तैनाती की कवायद और ज़वाबित की मंजूरी की सिफारिश की गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बताया कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल के गैर मुस्तक़िल रुकन के तौर पर 2 साल मुद्दत का आगाज़ आज से हो रहा है। वफाकी काबीना ने सिफारसी महज पर इस बड़ी कामयाबी को सराहा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गवादर बंदरगाह से पिछले 3 माह में पब्लिक सेक्टर दरामदात की तफसीलात वफाकी काबीना के अगले इजलास में पेश की जाए। विफाकी काबीना का इजलास, वजीर आजम की अहम हिदायत, काबीना की मंजूरियाँ और सिफारिशात। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम पर कानून साजी की उसूली मंजूरी दे दी। वजारत इत्तलात ने इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान की बतौर प्रेस ऑफिसर्स तैनाती के हवाले से मंजूरी की सिफारिश की। वजीर खारजा इसहाक़ डार ने विफाकी काबीना को आगाह किया कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साला मुद्दत का आगाज हो गया है। विफाकी काबीना ने सिफारती महाज पर इस बड़ी कामयाबी को सराहा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गवादर बंदरगाह की गुज़श्ता 3 माह में पब्लिक सेक्टर दरामदात की तफसीलात से आगाह किया जाए। काबीना ने वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की सिफारिश पर नेशनल फूड सेफ्टी एनिमल एंड प्लांट अथॉरिटी बिल को पार्लियामेंट भेजने की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 17 दिसंबर 2024 को मुनक्किद हुए इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक़ कर दी गई। विफाकी काबीना ने जिंदगी बचाने वाले मेडिकल आलात की कीमतों के तयन के लिए कमेटी की तश्कील-ओ-नौ की भी मंजूरी दे दी। ताहम सिटीजनशिप एक्ट में तरमीम की तौसीक़ मौखर कर दी गई। हमें निशाना बनाने के लिए कोई पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाए। वजीर दिफा खारजा आसिफ की दो टोक तंबी कहा कि बानी PTI का बयान था कि 45,000 लोग आएंगे। आज यही लोग पख्तूनख्वा में बैठे हैं। वफाकी वज़ीर ने एक बार फिर दोहराया कि PDM हुकूमत बनने के बाद अफगानिस्तान गया था।
अमेरिका कभी उम्मत मुस्लिमा का खैर खां नहीं रहा। अमेरिका को हमेशा अपने मफादात अजीज तर रहे। सरबराजी यूआई मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि फ़िरका वाराना कशीदगी में अमेरिका और दीगर मकरू सियासत मुलविस है। ऐसी सियासत को इंसानियत नहीं कहा जा सकता। अमेरिका मुसलसल सहूनी इसराइली रियासत की पुष्पनाही कर रहा है, जबकि ग़ज़ा में क़यामत ढा दी गई इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बतौर गैर मुस्तकिल रुकन नशर संभाल ली है। पाकिस्तान 1 जनवरी 2025 से अगले 2 बरस तक सलामती कौंसिल का रुकन रहेगा। इस्लामाबाद में सुफरा की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने सलामती की रुकनियत के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली, जबकि पाकिस्तान सलामती कौंसिल में दुनिया भर के मजलूमों की आवाज़ बनेगा। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में मकबूजा कश्मीर और ग़ज़ा के मसले पर जारी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेगा। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और ग़ज़ा में शहरियों को फौरी रिलीफ के लिए इक़दामात की कोशिश करेगा। और अब खबर ये है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। फहरिस्त तबादले का मुआहदा 2008 में हुआ। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक को हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को दूसरे की तहवील में लिए गए कैदियों की फहरिस्त का तबादला करना होता है। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे के कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। दोनों मुल्कों की मुख्तलिफ जेलों में सैकड़ों शहरी कैद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में 266 भारतीय कैदी हैं। कैदियों में 49 सिविलियंस और 217 माहीगीर शामिल हैं। भारतीय जेलों में कुल 462 पाकिस्तानी कैद हैं, जिनमें 381 शहरी और 81 माहीगीर हैं। पाकिस्तान ने भारत में सजा पूरी करने वाले 52 शहरी और 56 माहीगीर पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके वतन भेजने का मुतालिबा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि भारत से 1965 और 71 की जंगों के 38 लापता दिफाई एहलकारों को काउंसलर रसाई देने की दरख्वास्त की है। यूनान कश्ती हादसे के मजीद 4 अफराद की लाशें मिल गई हैं। जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। DNA के जरिए लाशों की शनाख्त की गई। ताहल 49 पाकिस्तानी लापता हैं। दूसरी जानिब लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान पोलैंड, यूनान, कनाडा और लिथुआनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस पाए गए। बैनुल-अक़वामी गैंग का रुकन अहमद नवाज सरगोदा से गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम ने 9 मुतासिरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए। कश्ती हादसे में मुलविस 13 FI एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। वेलकम बैक। कराची में पुलिस अफसरान की गाड़ी से मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी के जख्मी होने का वाक़या। गार्डन पुलिस ने DIG गुलाम असवर मेहसर के बेटे को क्लियर करार दे दिया। साथ साथ KPT अंडरपास में ट्रैफिक पुलिस अफसर की गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का एक्शन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग करने में मुलविस 29 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में जराइम पर काबू ना पाया जा सका। पुलिस अफसर की गाड़ी से मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी के जख्मी होने का वाकया। गार्डन पुलिस ने DIG गुलाम असफर मेसर के बेटे को क्लीन चिट दे दी। वायरल वीडियो की भी तरदीद कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि गाड़ी DIG का बेटा नहीं, ड्राइवर चला रहा था। हवाई फायरिंग के शवाहिद भी नहीं मिले। मुतासरा खातून ने कानूनी कार्रवाई से माजरत कर ली है। दूसरी जानिब KPT अंडरपास में ट्रैफिक पुलिस अफसर की गाड़ी की टक्कर दर्ज कर लिया गया। नशे में धुत शाहिद अंगूरों ने खड़ी सुजुकी को टक्कर दे मारी थी। कराची पुलिस की हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 29 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा भी बरामद हुआ। साल नौ के आगाज पर शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 28 अफराद जख्मी हो गए थे। अहलियाने कराची 2024 में भी अमन को तरसते रहे। शहर स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए जन्नत और शहरियों के लिए जहन्नुम का सा मंजर पेश करता रहा। 57 करोड़ के मोबाइल, 1 अरब 92 करोड़ की मोटरसाइकिलें और 4.25 अरब रुपए मालियत की गाड़ियां छीन ली गईं। कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई काबिल जिक्र जवाबी कार्रवाई ना कर सके। 2024 अहलियाने कराची के लिए डरावना ख्वाब। जराइम की 61,000 वारदातें, 19,000 मोबाइल फोन छीन लिए गए। औसतन एक मोबाइल फोन की कीमत 30,000 रुपए है। छीने गए मोबाइल फोन की मालियत 57 करोड़ रुपए बन गई। ताक़ुब करते ताक में बैठे स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने
शहर भर से 49,000 मोटरसाइकिल सवारों को पैदल कर दिया। साल भर से 41,000 बाइक्स चोरी और 8,000 असलहे की नोक पर छीन ली गयी। मालियत 1 अरब 96 करोड़ रुपए बनी। मोटरसाइकिल की तकरीबन कीमत 40,000 रुपए लगाई गई है। शहरियों से लूटमार की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। साल भर में कायद के शहर से तकरीबन 2,500 गाड़ियां दंदनाते शपाटल ले उड़े। औसतन 15 लाख फी गाड़ी की कीमत से साल भर में 3 अरब 75 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ियों से शहरियों को महरूम कर दिया गया। दूसरी जानिब जगह जगह नाके लगाए पुलिस एहलकार आम मोटरसाइकिल सवारों को कागजात और हेलमेट के अदम इस्तेमाल पर तंग करके शाबाशियां हासिल करते रहे। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर ट्रक में धमाका हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक, 7 अफराद जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक शहर लास वेगस में होटल के दाखिली दरवाजे पर ट्रक में धमाके से आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ट्रक में एक शख्स मुर्दा पाया गया। पुलिस का कहना है कि धमाके की मजीद तफ्तीश जारी है। एलोन मस्क कहते हैं कि आतिशबाजी या बम की वजह से धमाका हुआ। साइबर ट्रक में धमाका मुमकिन तौर पर वाज़ेह दहशतगर्दी है। मुख्तलिफ एजेंसियाँ न्यू ऑरलिन्स और लास वेगस वाक़यात के मुमकिन ताल्लुकात की तहकीकात कर रही हैं। अमरीकी रियासत लुजियाना के शहर ऑरलिन्स में लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का वाक़या साल 9 की परेड में लोगों पर गाड़ी चढ़ाने वाले मुलजिम की शनाख्त हो गई है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक वाक़े में 10 अफराद हलाक करने वाले मुलजिम की शनाख्त शमसुद्दीन के नाम से कर ली गई। मुलजिम ने न्यू ऑरलिन्स की शारा बर्बिन पर साल 9 की परेड का शुरा पर अपना ट्रक चढ़ा दिया था। मुलजिम अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन का रहायशी है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी और पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 मुलजिम हलाक हो गया। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम पर मुलजिम शदीद गम और गुस्से का शिकार था। दहशतगर्दी की ये वारदात इसी गम और गुस्से का अंसर है। अमरीकी FBI और दीगर हसास इदारे मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश में पुलिस की मदद कर रही है। दहशतगर्द इसराइल की गजा में जारियत जारी है। शुमाली जबलिया बस्ती बुरेज कैंप और जनूबी खान यूनुस पर इसराइली बमबारी। इसराइली हमलों में बच्चों समेत 22 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, दर्जनों जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 45,523 हो गई है। 1,08,900 से ज़ायद जख्मी है, जबकि फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा में 1,091 शीरख्वार बच्चों को शहीद किया। 238 शीरख्वार ऐसे बच्चे थे जो जंग के दौरान पैदा हुए। गजा के शहरी सर्द मौसम और बारिश से शदीद परेशानी का शिकार हैं। नाज़रीन, साल 9 की आमद पर गजा में इसराइली फस्तायत और मुसलमानों की नस्ल कुशी के खिलाफ इस्तांबुल में एहतजाज किया गया है। लाखों की तादाद में शहरी साल 9 की पहली नमाज फजर के बाद गलाटा पुल पर आ गए। मुजाहिरीन में बच्चों ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने तुर्क और फ़लस्तीन के झंडे उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि एहतजाज साल 9 के आगाज़ में गजा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया को झंझोड़ने की कोशिश है। एहतजाज में शरीक अवाम ने इसराइली जाहिरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गजा में जारी मुसलमानों की नस्ल कुशी को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया। खेल के मैदान से खबर, केप टाउन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। स्टार ऑलराउंडर सलमान आगा की मुकामी मीडिया से बातचीत। उन्होंने कहा कि पहले टेस्ट में अहम मौका था और कुछ गलतियां हो गईं, जिसकी कीमत शिकस्त की सूरत में अदा करनी पड़ी। दूसरे टेस्ट में उम्दा कारकर्दगी के लिए पूरी कोशिश के लिए तैयार हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में एक मरतबा फिर पुराने खिलाड़ियों की टीम में वापसी मुतवक्के है। ज़रा के मुताबिक मेगा इवेंट के स्क्वाड में वाहिद विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। आउट ऑफ फीवर फ़खर जमान की वापसी का इम्कान है। मामूल हक को वापस लाने की राह हमवार की जा रही है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तानी स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलर के शामिल होंगे, जबकि 3 स्पिनर के अलावा 7 बैटर को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। इरफान नियाजी की जगह ऑलराउंडर शादाब खान की वापसी की राह हमवार हो सकती है। बरजस्ता जुमलों और बेसाख्ता मुकालमों से कह कहे बिखेरने वाले मिसाली अदाकार लहरी की 96वीं सालगिरह। करियर का आगाज़ फिल्म अनोखी से किया, दीगर फिल्मों में काम किया, साथ साथ अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामों और स्टेज शो में भी मुनफरिद मज़ाहिया अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।